हाय एवरीवन, दिस इज विवान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मैं आपके लिए आज इस वीडियो में लेके आया हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो शेयर किया था क्लास 10th का ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और इस बार मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, PYQs होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ हर वक्त रहूंगा क्योंकि आपके एग्जाम अब आने वाले हैं। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 2 महीने बचे हुए हैं, तो मैं आपके लिए इस बार लेके आ रहा हूं PYQs, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के PYQs। एक बार मैं दोबारा रिकैप कर दूं, एक बार रिवाइज कर दूं कि पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था। और मैं बच्चों आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो बच्चा इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है मैं उससे गुजारिश करता हूं कि वो एक बार लास्ट वीडियो को देख ले और उसके बाद तब इस वीडियो को देखे, क्योंकि डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ी चीजें आपको थोड़े मुश्किलात आ जाएंगे, थोड़ी दिक्कतें आएंगे। इसलिए आप पहले जो है लास्ट वाला वीडियो देख लेना, फिर आप इस वीडियो को आगे बढ़ाना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एपी। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि एपी क्या होता है, उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि एपी होता क्या है कि अगर मेरे पास नंबर्स का सीक्वेंस है, उनके बीच का डिफरेंस जो है क्या होना चाहिए बेटा, सेम। डिफरेंस मतलब टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे और चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे। जब आप ये चीजें करते रहेंगे और आपको डिफरेंस सेम मिलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक, उसमें मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखना ध्यान से। मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा, ए, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डी। कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डी। ठीक, तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और आपके पास कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप एपी कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा उसके लिए फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप एपी लिखते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म ए दिया है, कॉमन डिफरेंस डी दिया है, तो एपी लिखने का फॉर्मूला देखिएगा बेटा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, और इस तरह वो चलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप कोई भी एपी फॉर्म कर सकते हैं। जब आपके पास फर्स्ट टर्म दिया हो ए और कॉमन डिफरेंस दिया हो डी, और आपको एपी फाइंड करना हो, एक सीक्वेंस बताना हो एपी का, तो आप इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इस तरीके से बच्चों आप इस चीज को बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ। आप इसको एक काम कर लीजिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और फिर मैं अगली कुछ चीजें समझाता हूं आपको। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको बेटा। ठीक है बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब मैं चल रहा हूं एपी का nth टर्म निकालने, nth टर्म ऑफ एपी। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एपी को, तो समझ लेना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। nth टर्म ऑफ एपी को आप डिनोट करते हैं या तो an से और या तो tn से। ठीक है, ये इसको डिनोट करते हैं। an मतलब nth टर्म ऑफ एपी, tn मतलब nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है 2 4 6 8 ... ये एक एपी है। अब इसमें फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 6, फोर्थ टर्म है 8, फिर फिफ्थ टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म आता जाएगा। कभी आपसे पूछ दिया कि इसका 18th टर्म बताओ, तो इसको निकालने के लिए बच्चों तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा, nth टर्म वाला। ठीक है बच्चों, तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको जो है मैं बताता हूं कैसे इस फॉर्मूले को मैं जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, कैसे मैं उसको प्रूव कर रहा हूं, देखना आप इस चीज को समझ लेना। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये लो, मैंने इरेज कर दिया इसको। तो देखिए बच्चों क्या होता है, फर्स्ट टर्म की बात करें तो उसको T1 से या A1 से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म आपका होगा A। अब बात करते हैं सेकंड टर्म, उसको T2 से डिनोट करते हैं या तो A2 से डिनोट करते हैं, वो होता है आपका बेटा A प्लस डी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। T3 की बात करें, थर्ड टर्म, तो वो आपका A प्लस 2d। इस तरह T4 की बात करें, A4 की बात करें तो ये A प्लस 3d होता है। और फिर ऐसे चलते जब आप Tn पे पहुंचेंगे या an पे पहुंचेंगे, तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, जब यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, एक कम हो रहा है। तो अगर यहाँ n लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, n-1d। ठीक है बच्चों,
देख लीजिए, आप अच्छे समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको एपी बताया था, एपी क्या होता है इधर देखिए, एक बार मैं साइड पे समझा देता हूँ आपको। क्या ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d मैंने आपको बताया था, और डॉट 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 होता है। तो फर्स्ट टर्म मैंने ये वाला यहाँ लिख दिया, T1 से डिनोट किया। सेकेंड टर्म लिख दिया ए प्लस डी, वो यहाँ लिख दिया। थर्ड टर्म लिख दिया ए प्लस 3d, तो और फिर फोर्थ टर्म निकाला ए प्लस 4d। इस तरह करते करते लास्ट में आपको क्या होगा बेटा, एक फॉर्मूला जनरेट होगा, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए कहलाता है, Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, जो मैंने आपको यहां पे समझाया। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि ए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। जो सीक्वेंस दिया रहेगा उसका जो पहला टर्म होगा वही फर्स्ट टर्म कहलाता है। और डी वो होता है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना मैं आपको बता चुका हूं कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। और ये एन मींस ये आपका होता है पर्टिकुलर टर्म, जो जिसको आपको फाइंड करना है बेटा, पर्टिकुलर टर्म, इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको अननेट टर्म ऑफ एपी समझा दिया, उसका फॉर्मूला समझा दिया, और कैसे वो फॉर्मूला जनरेट हुआ वो भी मैंने आपको समझा दिया। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए अननेट टर्म के फॉर्मूले को। टीएन का जो फॉर्मूला, या टीएन लिख लो या तो बेटा एन लिख लो, क्योंकि किताब में, बहुत सारी किताब में एन लिखा हुआ है, बहुत सारी किताब में टीएन लिखा हुआ है। तो वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या, ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है बच्चों, ए मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म होता है, और डी आपका क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस होता है, और एन आपका क्या होता है, पर्टिकुलर टर्म, जिस टर्म को आपको फाइंड करना होता है। तो एक काम करिए बच्चों, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे एक आध दो क्वेश्चन से समझाता हूं सारी चीजें। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, आई होप बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो और आपको फॉर्मूला मैंने बता ही दिया कि Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले पे हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि देखिए फॉर्मूला अपनी जगह है। मैथमेटिक्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। दूसरी बात, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहेंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले के साथ कुछ क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपको इस एपी का 10th टर्म फाइंड करना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो ए बेटा कितना हो गया, 2, क्योंकि पहला जो टर्म होता है ना सीरीज का, वही फर्स्ट टर्म होता है। डी निकालते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं बेटा, डी निकालते हैं। डी मैंने बोला था कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2। कुछ बच्चे बोलते हैं सर थर्ड में से सेकंड को, बिल्कुल कर सकते हो, फोर्थ में से थर्ड को, बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट में सेकंड को मत माइनस करना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, या थर्ड में से सेकंड को माइनस करना। उल्टा मत कर देना कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिए या सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दिए, तो वो गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो मैंने डी निकाल लिया। बेसिकली क्या करते हैं आप, सिंपल सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। अब देखिए कौन सा टर्म आपको इसमें फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है 10th टर्म, मतलब एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 10। एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 10। अब क्या करते हैं कि मुझे निकालना है इसका 10th टर्म, तो मेरे पास फॉर्मूला है कौन सा, an इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है वीडियो में। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और जितनी भी वैल्यूज इसमें है अननोन, वो आपको यहां मिल चुकी हैं। ए भी मिल चुका है, डी भी मिल चुका है, और एन भी मिल चुका है। ये सारी वैल्यू इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए ए रखते हैं 2 प्लस एन कितना बेटा 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 2 रखते हैं। देखिए कितना इजी है, 10 माइनस 1 9 हो गया, और इंटू 2, तो 2 और प्लस 9 2 18, और 18 प्लस 2 कितना आ जाएगा 20। तो इसका जो 10th टर्म होगा बेटा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 20, या तो T10 लिखो या A10 लिख लो। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20। तो बेटा ये बहुत आसान होता है, इसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। सो बच्चों पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और जरा उसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो मैं लिखता हूं फाइंड द 16th term of the AP
3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब समझिए आप, क्या दिया हुआ है, बोला है कि इस एपी, जो ये एपी दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, इसका मुझे 16th टर्म फाइंड करना है। 16th टर्म, मुझे नहीं, हम सबको 16th टर्म फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं कि निकालते हैं इसका 16th टर्म। कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं ए। तो ये सीरीज का जो पहला टर्म है बेटा वो 3 है। फिर हम डी निकालेंगे। मैंने आपको बताया है इस वीडियो में कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो 5 - 3 दैट इज व्हाट 2। और कौन सा टर्म निकालना बेटा? 16। तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 16। तो बच्चों देखो फिर क्या होता है, tn या an का फॉर्मूला की बात कर ले, an लिख लेते हैं, tn कुछ भी लिख लो आप। तो फॉर्मूला होता है a + n - 1d। तो फिर क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए तो a कितना बेटा 3 प्लस n कितना बेटा 16 - 1 और d कितना बेटा 2। चलिए शुरू करते हैं। 3 + 15 × 2, तो 3 + 30 दैट इज व्हाट 33। तो बेटा आंसर आपको पता चल गया। इसका जो 16th टर्म होगा, मतलब इस सीक्वेंस का जो 16th टर्म होगा बेटा, वो आपका होगा 33। तो एपी बहुत हार्ड तो नहीं है, हाँ नॉर्मल है, लेकिन आप इसको और आसान बना सकते हैं। मेरे साथ जुड़िएगा और वीडियो को एंड तक देखिए। जो भी मैंने ईपी के वीडियो डालने हैं उसको आप एंड तक देखना बच्चों, ठीक है? तो जिससे कि आपके एपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो एक काम करते हैं, आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एक कॉस्ट क्वेश्चन लेके आता हूं आपके सामने बढ़िया सा। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लो। आई होप बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन मैं लेके आता हूं आपके लिए। फाइंड द 14th टर्म ऑफ एपी 3, 6, 9, 12, 15, डॉट डॉट डॉट। तो बेटा हमको इस एपी का 14th टर्म फाइंड करना। 14th टर्म, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा 3, कॉमन डिफरेंस निकाला जाए बेटा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 6 - 3 दैट इज व्हाट 3। और किस टर्म को फाइंड करना है बेटा? 14th को। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 14। अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना कौन सा? an का, a + n - 1 × t। और मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले में कुछ करना नहीं है बहुत खास, सिंपली जो ये वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा। a की वैल्यू 3 और प्लस n कितना बेटा 14 - 1 और बेटा d देख लो कितनी है, d आपकी 3 है। फिर सॉल्व करते हैं इसको। 14 - 1 13 और इंटू 3, तो 3 + 39 दैट इज व्हाट 42। दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो बच्चों कितना आसान आपके लिए एपी। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको मैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताने वाला हूं। फिलहाल एक वीडियो में बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता हूं, थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, क्योंकि आपके बोर्ड से एग्जाम एकदम नजदीक आने वाले हैं। तो आप सीरियस हो जाइए अपनी पढ़ाई को लेके और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। अब की बार जो मैं वीडियो लेके आऊंगा एपी का, वो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।